नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपके गिला स्वाति का दिन। गुड़गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, गुड़गांव के सेक्टर 57 में एक घर में पूर्व राज्य स्तरीय महिला टेनिस खिलाड़ी की उसके ही पिता ने गोली मार के हत्या कर दी है। वारदात के टाइम पे बाप बेटी घर में अकेले बताई जावे है। राधिका जो है रसोई में खाना बनाने लग रही थी, उससे टाइम उसका पिता उड़ावे है और लाइसेंस रिवॉल्वर तय धड़ाधड़ 3 गोली उसका मार दे है। पड़ोसियों ने जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई देवे तो वह भागते उड़ घर पहुंचे है और देखा है कि राधिका की लाश रसोई में पड़ी है, खून से लथपथ है वह, और उसका बाप जो है वो उसके पास में बैठा है। उसके बाद तुरंत जो है राधिका को उठाकर अस्पताल पहुंचाया जावा है, जित डॉक्टर उसने मृत घोषित कर दिया है। आपने बताया कि गुड़गांव में 25 साल की जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या करी है। परिजनों के मुताबिक पिता ने जो है टेनिस अकेडमी खुलाने खातिर उसको 1.25 करोड़ रुपया दिया था और अकेडमी सही चल रही थी, लेकिन 1 महीने बाद ही अकेडमी बंद कराने लेकर बाप बेटी में जो है लगातार बहस होने लग रही थी। पिता जो है अपनी बेटी तय अकेडमी ने बंद करने का दबाव बनाया था और इसके पीछे की वजह नू थी कि घर में 15 दिन तक क्लेश चल रहा था, क्योंकि उसके पिता का नू कहना था कि लोग उस रोजाना ताने मारे हैं कि वो अपनी बेटी की कमाई खावे है, और उसी ने लेकर बाप बेटी में लगातार झगड़ा होने लग रहा था। पुलिस ने शुरुआती जांच में नू भी बताया है कि राधिका टेनिस अकेडमी चलाओ थी, तो जिसने लेकर पिता जो है लगातार उससे दबाव बना रहा था कि वो अकेडमी ने बंद कर दे, क्योंकि लोगों के ताने तब वो परेशान आ गया है, क्योंकि बेटी की कमाई खाने वाली जो बात कही जावे है वो उसने ठीक नहीं लगती। आरोपी पिता ने आगे भी बताया कि टेनिस अकेडमी बंद कराने ने लेकर उसने राधिका जो है बहस करी थी और राधिका ने मना कर दिया था, और इसी चीज ने लेकर दोनों के बीच विवाद जो है 15 दिन तक लगातार ज्यादा बढ़ता जाओ था। उसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर उसका गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। गुड़गांव पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि बेटी की हत्या करने के मामले में सेक्टर 56 थाना पुलिस ने आरोपी दीपक नाम का जो उसका पिता है दीपक यादव, उसको करते ही गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि हत्या करने के बाद आरोपी वहां तक फरार नहीं हुआ, जबकि अपनी बेटी की जो लाश थी उसके पास में बैठे रहा। हत्या में उपयोग करी गई जो लाइसेंस रिवॉल्वर थी पुलिस ने वह भी बरामद कर ली है और लगातार जो जांच है वह भी चल रही है इस मामले में। उड़े यूं भी खबर सामने आई है कि इस मामले में नया अपडेट आ गया है। ईव जो आरोपी पिता है उसको पुलिस ने कोर्ट में भी पेश करा गया है और कोर्ट में के कुछ होया है, पुलिस ने के कुछ जांच में बताया है, आप भी सुन लो। देखिए, इसमें कल सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन को एक इन्फॉर्मेशन एक प्राइवेट हॉस्पिटल से मिली थी कि एक लड़की है जिसको कि कुछ गोलियां लगी हैं, तो हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर हमारी पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची थी, तो पाया गया था कि वो युवती थी जो डेड अवस्था में थी। उसके घर पहुंच करके पुलिस के द्वारा पता गया तो पाया गया कि उसका नाम राधिका था, जो कि 25 वर्षीय युवती थी और ये कोई टेनिस अकेडमी चलाती थी। तो पुलिस के द्वारा इसमें कंप्लेंट मिलने के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाले इसके पिता जो दीपक थे उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। जो घटना में प्रयोग किया गया वेपन था, एक वो लाइसेंसी वेपन था, उसको पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से सीज कर लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसकी टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफ़ी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग अकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग अकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। देखिए, अभी जो पुलिस के द्वारा केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जैसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस हॉस्पिटल गई, उसके बाद घर की विजिट की गई है। वहाँ से जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे पुलिस की साइंटिफिक एविडेंस की टीम के द्वारा वो कलेक्ट किए गए हैं। जो भी पूरा ही इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल तक जो चीज़ें सामने आई है उसमें वो जो पिता थे वो अपनी बेटी के टेनिस अकेडमी चलाने से नाराज थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। जी, पुलिस की टीम जब घर पहुंची थी तो उनको वहीं पाया गया था, वहीं से उनको पुलिस के द्वारा डिटेन करके और लीगल प्रोसीडिंग के बाद में अरेस्ट किया गया है। अभी पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन इस केस में की जा रही है। जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो जारी रहेगा। गुरुग्राम में 25 वर्षीय राधिका यादव की उसके पिता के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राधिका यादव का वो घर है जिस पे पहली मंजिल पे राधिका यादव अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें राधिका यादव जब उस समय अपनी किचन में काम कर रही थी, जिस समय उसके पिता के द्वारा उस पर 3 गोलियां दागी गई। पुलिस की जो कार्रवाई थी उसके बाद पता चलता है कि जो राधिका के पिता ने ये बयान दिया है कि टेनिस अकेडमी को लेकर ये विवाद था, क्योंकि समाज के तानों को लेकर वो परेशान थे। वो जब भी अपने गांव में, मैं बता दूं आपको, राधिका के जो पिता है, जो राधिका का पूरा परिवार है, वो गुड़गांव के वजीराबाद ग्राम से था। वहीं पे पता चलता है कि
लोगों के तानों की वजह से राधिका के पिता ने अपनी बेटी के ऊपर 3 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ जो तानों की वजह से, जो समाज के तानों की वजह से राधिका के पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा। हालांकि अभी फ़िलहाल उनकी जो माताजी है उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या पुलिस की जो बयान दिए गए हैं राधिका के पिता के द्वारा कि समाज के तानों से, क्योंकि जो समाज है वो उनको ताने मारता था कि उनकी जो बेटी है उनके पैसों पर आप खाते हैं, उनकी बेटी से ही आपका काम चल रहा है। इस सारी सोच को देखते हुए जो राधिका के पिता थे उन्होंने अपनी बेटी राधिका यादव पर 3 गोलियां दाग दी, जिसके बाद राधिका की मृत्यु हो गई। राधिका एक टेनिस एकेडमी को चलाती थी। हालांकि पिता के बार बार मना करने के बाद भी राधिका की ये सोच थी कि क्यों ना वो अपने ज़रिए और बच्चों को टेनिस सिखाए या फिर समाज को खेल में आगे ले जाए। लेकिन राधिका के पिता उस टेनिस एकेडमी को लेकर उससे विवाद पे थे। हालांकि इससे पहले राधिका के पिता ही ने उनसे टेनिस एकेडमी के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का जो रुपए है वो उस टेनिस एकेडमी पर लगाए कि राधिका बेटी की जो टेनिस एकेडमी है वो चालू हो जाए। लेकिन राधिका के पिता का ये कदम उठाना कि उन पर 3 गोलियां दाग देना, जब वो रसोई में सुबह 10:30 बजे के आसपास जब वो रसोई में काम कर रही थी, खाना बना रही थी, उनके पिता को पीछे के द्वारा उनके पिता ने राधिका यादव पे जो गोलियां दागी, उससे राधिका यादव की मौत हो गई। हालांकि मौत पुलिस के द्वारा अभी सिर्फ इतना ही बताया गया है, पुलिस की जांच में इतना ही पता चला है कि टेनिस विवाद को लेकर, और जहाँ तक एक बात सामने आ रही है कि रील्स बनाने को लेकर भी राधिका के जो पिता है वो हमेशा राधिका को मना करते रहे कि इंस्टाग्राम की ये रील्स और आप इस एकेडमी को ना चलाएं। लेकिन राधिका ने लगभग अपने सारे प्रयास कर रही है अपने पिताजी के आगे कि किसी तरह ये एकेडमी चलती रहे। इस विवाद के ऊपर राधिका के पिता ने राधिका पर 3 गोलियां दागी और 3 गोलियां दागने के बाद राधिका की मृत्यु हो जाती है। वहीं हम आपको बता दें कि राधिका के जो पिता है वो वजीराबाद के रहने वाले थे और सुशांत लोक में, ये आप मेरे पीछे घर देख सकते हैं, ये राधिका का वो घर है जहाँ पर उसके पिता, उसके परिवार, उसकी मदर जो है वो यहाँ पर रहती थी। बताया जा रहा है कि राधिका के जो पिता है उनका रेंट का काम था। जो वजीराबाद गांव है उसमें राधिका के पिता की रेंट की बिल्डिंग थी, वहाँ से अच्छा पैसा रेंट का आता था। राधिका के जो भाई हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। हालांकि पैसे को लेकर कोई कमी परिवार में देखी नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद भी राधिका के पिता ने अपनी बेटी पर जो ये गोलियाँ दागी है जिससे राधिका की मौत हो गई है। अब सामने साफ आ रहा है कि जो समाज के तानों ने इस बेटी को, इस पिता को इतना मजबूर कर दिया कि उसे अपनी बेटी पर गोलियां दागनी पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। तो लगातार इन खबर हरियाणा से खबर आप तक पहुंचाता रहूंगा। हमारे लिए बने रहो। राम राम।